राहुल गांधी तो चले गए, अब हो जाएगी इटली, खत्म हो गया मामला। चीज मैं कहूँगा। और दोस्तों, बढ़ती हुई महंगाई पे साहब लोगों का नहीं है ध्यान, लेकिन अंधभक्त लेते रहते हैं मोदी जी का नाम। और दोस्तों, कभी कभी तो ऐसा लगता है इन लोग को देशवासियों से उतना ही लेना देना रहता है जितना डाका डालने से पहले डाकुओं को जय मां भवानी से होता है। अच्छा, मोदी जी के बताइए, क्या देश में काम किया है कुछ? वो तो अभिनंदन को वापस लिया है, कांग्रेस की औकात थी लाने की। अच्छे अच्छे देश सलामी दे रहे हैं। और जय हिंद, जय मोदी। हमारे बुजुर्ग लोग कहते हैं 70 साल से देखिए सड़क में गड्ढा, बिजली गोल, चोरों का राज ये देखा है। अब सुरक्षित है, अपन सुरक्षित खड़े हैं, आप और हम दोनों ही खड़े हैं। और नहीं असुरक्षित खड़े नहीं हो पाते आप। ना मैं रहता ना आप भी रहते। 370 का मुद्दा कितना बड़ा है। कोई कांग्रेस ही कहती उसको छुएंगे तो नदियों के पाप बह जाएंगी, खून की नदियाँ बह जाएंगी। तो इससे हमको छुटकारा मिला। का सम्मान होता है, उसके परिश्रम और पुरुषार्थ के सामने शासन उन्हें नतमस्तक होकर के सम्मान देता है। और यह इसलिए क्योंकि आपका परिश्रम और पुरुषार्थ न केवल उत्तर प्रदेश का सम्मान बढ़ा रहा है, बल्कि उत्तर प्रदेश के विकास की यात्रा का हिस्सा बनकर के उत्तर प्रदेश को देश की बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने में मदद कर रहा है। आपके परिश्रम का परिणाम है कि हमने अपने कृषि विकास की दर को 9% तक पहुंचाया है। लेकिन इसको आने वाले समय में अगर हमें प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप प्रदेश को 2027-28 तक $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है, तो हमें वर्तमान की विकास दर को इससे 3 गुना रफ्तार से आगे बढ़ाना पड़ेगा। और इसके लिए मैं आपका आह्वान करूंगा कि उत्तर प्रदेश में ये संभावना है और इस संभावना को परंपरागत खेती के साथ साथ वेजिटेबल की खेती, स्ट्रॉबेरी, ड्रैगन फ्रूट, इन सब में भी और नेचुरल फार्मिंग की दिशा में भी आप कार्य करेंगे। कल हम लोगों ने यहाँ पे बहुत सारे फैसले किए हैं। खासतौर पर फैसला किया गया, जैसे सरकार ने पहले कहा कि निजी ट्यूबवेल जितने भी लगाए गए हैं प्रदेश के अंदर पहले थे, उनको हम फ्री में बिजली की कार्रवाई देने की कार्रवाई की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, जिससे उन किसानों पर एक बोझ अतिरिक्त कम किया जा सके। दूसरा, डीजल से चलने वाले जितने भी ट्यूबवेल हैं उनको हम सोलर पैनल देकर के डीजल की बचत करने की दिशा में हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। और इसमें प्रदेश सरकार की सब्सिडी को बढ़ाने की प्रक्रिया के लिए भी कल एक बैठक करके हम उसको फाइनल दिशा में आगे बढ़ चुके हैं। इसके अलावा किसानों के अन्नदाता किसानों की फसल को नुकसान होने से बचाने के लिए, जंगली जानवरों से बचाने के लिए सोलर पैनल और फेंसिंग की कार्रवाई हम लोगों ने जंगलों में कल कृषि और वन विभाग के साथ बैठक करके इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए निर्देश दिए हैं कि तेजी अभी मजा आएगा ना। दोस्तों, जिस व्यक्ति ने इस दिल्ली को ऐसे ऐसे सपने दिखाए जिसमें दिल्ली के लोगों ने बड़ा विश्वास किया और उनके साथ चल पड़े, लेकिन आज उस व्यक्ति की इमेज, उस व्यक्ति की पहचान जिनका नाम अरविंद केजरीवाल है, उनका क्या बना है, उस पे आज सभी को जरूर विचार करना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल वो लोगों को शराब पीने के लिए प्रेरित करता है। अरविंद केजरीवाल वो व्यक्ति हैं जो कानून का पालन नहीं करता है। अरविंद केजरीवाल वो व्यक्ति है जो नकली दवाओं का व्यापार करवाता है। अरविंद केजरीवाल वो मुख्यमंत्री बन गए हैं जो भ्रष्टाचार की एक कम समय में सबसे बड़ी रिकॉर्ड बना देता है। इस पूरे दुनिया में कोई पार्टी बनी हो और बनने के अपने सबसे कम समय में सबसे बड़ी भ्रष्टाचार का आरोपी बन गई हो, ये आम आदमी पार्टी के साथ ही हुआ है। कोर्ट ने भी मान लिया है कि शराब घोटाला में पर्याप्त सबूत है, इसलिए
जो कोर्ट का निर्णय है, जो बेल रिजेक्शन पे जो कह रही है कोर्ट की टिप्पणी है, उसको समझने के लिए, जानने के लिए किसी बड़ी विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं है। ऐसे हमारे दिल्ली के लोगों को एक ऐसा अभिशाप मिल गया। आज दिल्ली के लोग अपनी 12 साल की औसत आयु कम कर चुके हैं, हम आप सभी। और उस अरविंद केजरीवाल जी को, जिन्होंने 2012 में एक ट्वीट किया, वो आप भी चले जाइए, 2012 उन्होंने ट्वीट किया था कि मेरा सर शर्म से झुक जाता है। अभी मजा आएगा ना भिड़। जब कोई नेता ईडी सीबीआई के सम्मान का सम्मान नहीं करता। ये ट्वीट है अरविंद केजरीवाल, आई एम जस्ट कोटिंग, 24 नवंबर 2012। अरविंद केजरीवाल जी ट्वीट करते हैं, मेरा सर शर्म से झुक जाता है जब मैं देखता हूं कि कोई ईडी और सीबीआई के सम्मान का सम्मान नहीं करता। ऐसे लोग भ्रष्टाचारी होते हैं और मैं तो कहता हूं ऐसे लोगों पे आरोप लगते ही अपने पद से तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। नाउ आई एम अनकोटिंग। अरविंद केजरीवाल, ये आप ही हो भाई। तीसरा सम्मन ईडी ने दिया है और कोर्ट की टिप्पणी देख लीजिए। उनके जो नेता बंद हैं उनके प्रति जो उनका कोर्ट की टिप्पणी है, कोर्ट इज नॉट बीजेपी। और मैं तो यह भी सुन रहा हूं, कहते हैं ये इलीगल है। आप मुख्यमंत्री हैं, आप ही के नीचे 2 मंत्री और एक आपका सांसद उसी केस में जेल में है। बेल, गजब बेइज्जती है। बेल नहीं मिल रही है और उसी केस में जब पर्याप्त सबूत होने की बात कोर्ट कह चुकी है, आपको समन करती है, आप जांच में सहयोग नहीं करते, तब दिल्ली आपको भगोड़ा भी समझ लेती है। तब समझ लेती है ये नकली दवा की जो बात आ रही है ना, असल में आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं का सब कुछ नकली नकली ही है। नकली व्यक्तित्व, नकली बातें, नकली दवाइयां। अगर असली कुछ है तो उनका भ्रष्टाचार और दिल्ली का प्रदूषण। हम आप कल्पना करें, अगर नरेंद्र मोदी जी ने ये लगभग 150 बसें, एग्जैक्टली नंबर 1300, माफ करिएगा, ये 1300 बसें अगर नहीं दी होती नरेंद्र मोदी जी ने, केंद्र सरकार ने दिल्ली को, तो हम किस हाल में जीते। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। उन बसों में बैठकर आज लोगों को लगता है कि हम कितने अच्छी व्यवस्था में, ट्रांसपोर्ट व्यवस्था में रह रहे हैं। लेकिन यहां की उन 1300 बसों को हटा दीजिए, अभी कुछ और देने वाले हैं केंद्र सरकार से। हम सभी सांसदों ने भी चिट्ठी लिखी, प्रधानमंत्री जी ने उसका बहुत ही अच्छा निर्णय दिया। लेकिन हमें आश्चर्य तब होता है इनके नकलीपन का कि जहां लिखा होता है ये हेवी इलेक्ट्रिकल मिनिस्ट्री, वहीं चपका देते हैं बस हम लेन में चला रहे हैं, हमारी बस लेन में चल रही है। और आप सभी देखते होंगे कितना लेन में चलती है। हम तो गाड़ी ड्राइवर को बोल देते हैं, भैया थोड़ा पीछे ही रखो, देखो ये चलाने वाली दिल्ली से। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। राहुल गांधी तो चले गए, अब वो जाएंगे इटली, खत्म हो गया मामला। चीज मैं कहूँगा, वो तो इटली चले गए ये अब। इनके बाप दादा, आजा दादा, परदादा, सब लोग तो जोड़ते आए। अगर जोड़ते तो आज इनको जोड़ने की जरूरत क्यों पड़ती? ये चीज आप उनसे पूछिए कि अगर इनके आजा बाप दादा परदादा खत्म ही कर रहे हैं, अगर ये लोग जोड़ते तो आज इन्हें ये जोड़ने की जरूरत क्यों पड़ती? अरविंद केजरीवाल भी लगातार तैयारी कर रहे हैं 2024 के चुनाव। नहीं वो तो नहीं आएंगे, 2024 में नहीं आएंगे, ये कहने की बात नहीं है, ये गारंटी है। उनको भाषा का ज्ञान ही नहीं है, भाषा कैसी किससे बात की जाती है उनको ज्ञान ही नहीं है। ऐसे लोगों को तो नेता भी नहीं होना चाहिए, न जनता को उनको चुनना चाहिए। कम से कम अपने नेता और प्रधानमंत्री जो लीडर, वर्ल्ड लीडर है आज के दिन में,
उनका तो कम से कम सम्मान करना चाहिए। आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो पब्लिक को बताना है, वो जनता को बताना है। मोदी, अरे मोदी जी को खुद आप वो काम कर रहे हैं तो मोदी जी हो रहा है हर जगह पे, वर्ल्ड में हो रहा है। यहाँ नहीं हो या ना हो, वर्ल्ड में हो रहा है। तो उनको सिर्फ मोदी जी को बदनाम करना, मोदी जी को बताना, इससे कुछ नहीं। जनता देख रही है, जनता सब देख रही है, सुन रही है कि मोदी जी क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, और वो काम सामने हो रहा है। इसलिए सब चाहते हैं कि मोदी जी 10 साल के या 20 साल तक रहें, जब तक वो भगवान जिंदा उनको लंबी उम्र दे और प्रधानमंत्री ही बने रहें इस इंडिया के, जिससे ये इंडिया वर्ल्ड में अपना नाम, इंडिया क्या भारत के नाम से विश्व में व्यापक। तमाम पार्टियां तैयारी कर रही हैं, राहुल गांधी भी भारत जोड़ो यात्रा की। राहुल गांधी में क्या क्वालिटी है जो बनेंगे? क्वालिटी होनी चाहिए प्रधानमंत्री की। उनको बोलने का शैली उनको मालूम नहीं है, किलो और लीटर का उनको आइडिया नहीं है, तो ऐसे क्या प्रधानमंत्री बनेंगे? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।